गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था एक स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस और एक ऑप्टिकल सिस्टम के लिए किस तरह से हमें इमेज प्लेन की पोजीशन मिलेगी और किस तरह से मैग्नीफिकेशन मिलेगी। ठीक है, आज हम डिस्कशन करेंगे सिस्टम मैट्रिक्स फॉर ए थिक लेंस, डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला फॉर थिन एंड थिक लेंस। थिन लेंस फार्मूला और थिक लेंस फार्मूला भी हम लोग इसमें ड्राइव करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक आपका ऑप्टिकल सिस्टम जिसको हम लेंस बोल रहे हैं वो मिला के बना है दो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जो कि फिगर 4.7 में हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो फिगर 4.7 में हमारे पास क्या है, एक लेंस है जो कि दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस से मिलके बना है और उनके बीच का जो जो आपकी लेंस है उसकी थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस है। मतलब दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, टी है। और जो हमारा लेंस है उसके लेफ़्ट साइड में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और जो राइट साइड में मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 1 है। और जो आपका मीडियम जो आपका बेसिकली लेंस है, उस लेंस का या जो ऑप्टिकल लेंस बोलो या ऑप्टिकल सिस्टम बोलो, तो जो लेंस आपका बीच में बना उस लेंस का थिकनेस टी का जो लेंस है उस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लेते हैं हम, म्यू मान लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, ओ पॉइंट पे, और इमेज अगर हमें आई पॉइंट पे मिल रही है तो हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट आपके कितने हैं, सपोज λ1 y1 है और इमेज के कोऑर्डिनेट λ2 y2 है। तो जब हम λ2 y2 से हमें पहुंचना है, λ1 y1 से हमें पहुंचना है λ2 y2 तक, तो पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सबसे पहले तो एक रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उल्टा चलेंगे हम, क्योंकि जो पहले मल्टीप्लिकेशन कौन सी होती है, जो पुराने आर्टिकल्स में भी हमने देखा है, जो मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कौन सा मल्टीप्लाई हो आएगा, जो सबसे लास्ट में ऑपरेशन हो रहा है, उसके बाद उससे पहले जो ऑपरेशन हो रहा है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो सबसे पहले ऑपरेशन हो रहा है वो सबसे लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। जब हम ये लिखेंगे तो सबसे पहले लास्ट से जब जो हम आई से स्टार्ट करेंगे तो आई क्यू से आई तक जो ऑपरेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है आपके पास, यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स होगी उस, इसमें हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो जो और आई हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज है, लेकिन हम अफेक्ट देख रहे हैं जो आपका लेंस है केवल उसका। तो लेंस के अफेक्ट को जब हम नोट करेंगे तो हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, जो बल्कि ओ की बजाय हमारे पास जो पॉइंट्स हैं, जो λ1 y1 है वो किसके मान लिए हमने, पी के मान लिए, और जो λ2 है वो क्यू के कोऑर्डिनेट मान लिए। कि लेंस में एंटर करने से पहले कोऑर्डिनेट्स थे सपोज आपके λ1 y1, और लेंस से बाहर निकलते टाइम आपके कोऑर्डिनेट्स हैं λ2 y2। तो आपका जो λ2 y2 हो जाएगा, हम उल्टे चलेंगे तो सबसे पहले तो λ2 y2 किसके इक्वल हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो रहा है, जो ये सरफेस R2 है ना, जो दूसरे वाला रिफ्रैक्टिंग सरफेस है R2, उस रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2, ये जो टिक है R2 पे, जो ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2 है, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस R2 पे हम क्या होगा, सबसे पहले रिफ्रैक्शन होगा। तो हमारे पास λ2 y2 किसके इक्वल हो जाएगा, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R2। उसके बाद Q से P के बीच में ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स थ्रू डिस्टेंस T। और उसके बाद सबसे पहले क्या हो रहा था, रिफ्रैक्शन हो रहा था एट सरफेस R1, तो रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R1 इंटू λ1 y1। तो हमारे पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो आपके पास रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स ड्यू टू सरफेस R2 किसके इक्वल हो जाएगी, पावर ऑफ सरफेस R2 क्या होती है, रिफ्रैक्शन मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है, 1 माइनस पी 0 1 के इक्वल होती थी, है ना। तो ये क्या हो जाएगी आपकी पावर ऑफ, जो P2 पावर ऑफ R2 को हम क्या बोलेंगे, P2 बोल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस P2 0 1। और जो आपका ट्रांसलेशन मैट्रिक्स होती है वो किसके इक्वल होती है, 1 0 D बाई म्यू इंटू 1। तो D क्या है यहाँ पे, जो आपकी थिकनेस है लेंस की, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 1 0 T बाई म्यू 1। और जो आपका पहले स्टार्टिंग में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस P 0 1 होता था, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, P1 लिख लेते हैं। P1 क्या है, पावर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस 1। तो ये आपके पास λ2 y2 किसके इक्वल आ गया, यहाँ पे इक्वेशन 4.54 में λ2 y2 इक्वल टू 1 माइनस P2 0 1 1 0 T बाई म्यू 1 1 माइनस P1 0 1 इंटू λ1
y1 के इक्वल आ गया। पावर आपके पास किसके इक्वल होगी, पावर क्या होती है, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दैट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो अब आपका जब आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जब आप रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 की बात करोगे तो इस R1 के केस में आपके पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस R1 के केस में जो μ2 होगा वो तो म्यू हो जाएगा, जो आपका लेंस वाला मीडियम है, जो मतलब इस R1 के राइट साइड में मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और जो इस R1 के लेफ्ट साइड में ये वाला, ये लेफ्ट साइड वाला, ये वाला रीजन, लेफ्ट साइड में जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमारे पास 1 था, तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1/R1। ठीक है, ऐसे ही P2 किसके इक्वल हो जाएगा, μ2 माइनस μ1/R होता है, तो μ2 इस केस में क्या हो जाएगा, μ2 हो जाएगा जो आपका R2 है इसके राइट साइड वाला रीजन, इसके राइट साइड वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन, इस रीजन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, दैट मीन्स μ2 1 हो गया और μ1 कितना हुआ, म्यू हुआ, तो ये P2 किसके इक्वल आ जाएगी, 1 माइनस μ/R2 के इक्वल आ जाएगी। और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन अगर हम ले लें इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हम क्या ले लें, ये 1 माइनस P2 हो गया 1 माइनस μ/R2, और माइनस साइन बाहर ले लिया तो ये बन गया माइनस म्यू माइनस 1/R2 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों सिस्टम की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये आपके फाइनली क्या निकल के आ गई, ये जो आपकी इक्वेशन निकल के आई ना 4.54, इस इक्वेशन को हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, जो ये तीन मैट्रिक्स आई मल्टीप्लाई करके, इनको हम क्या कर सकते हैं, एक सिस्टम मैट्रिक्स से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है सिस्टम मैट्रिक्स बेसिकली आपके पास क्या होती है, वही तो होती है कि एक पॉइंट से एक ऑप्टिकल सिस्टम है, उस ऑप्टिकल सिस्टम में एंटर किया हमने और उससे बाहर निकले, उसके बीच में जितने भी ऑपरेशंस हुए उन सभी ऑपरेशंस के मल्टीप्लिकेशन को ही हम सिस्टम मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सिस्टम मैट्रिक्स एक्स किसके इक्वल हो जाएगी, यहाँ पे ये सिस्टम मैट्रिक्स आपके पास जो एस बनी, सिस्टम मैट्रिक्स एस, ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी माइनस ए माइनस डी सी, और ये किसके इक्वल थी, इक्वेशन 4.54 से ये जो तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1 माइनस P2 0 1 1 0 टी बाई म्यू 1 1 माइनस P0 1 के। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये आ गया आपके पास, आप क्या करोगे, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। लास्ट की दो को हमने क्या कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, इन दो को हमने क्या कर दिया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इस इनका रिजल्टेंट हमें क्या मिला, जो पहली वाली थी हमारी मैट्रिक्स उसको हमने क्या, ये पहली वाली जो है इसको हमने क्या रख लिया एज इट इज़, तो ये हो गया 1 माइनस P2 0 1, और इनका प्रोडक्ट दो का कितना आया, 1 माइनस P1 टी बाई म्यू माइनस P1 टी बाई म्यू प्लस 1, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप, पहली रो पहला कॉलम, फिर पहली रो दूसरा कॉलम दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट रो उसमें आ जाते हैं, दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो ये इसके चारों एलिमेंट्स इस तरह से मिल जाएंगे। और उसके बाद जब इसको आप क्या करोगे, P1 के साथ जो पहली मैट्रिक्स थी 1 माइनस P2 0 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1 माइनस P2 टी बाई म्यू माइनस P1 प्लस P2 P1 टी बाई म्यू माइनस P2 नेक्स्ट टी बाई म्यू, एंड फोर्थ एलिमेंट इज माइनस P1 टी बाई म्यू प्लस 1। ठीक है, और इस ये आप कॉमन ले लोगे तो क्या निकल जाएगा, अब इसमें आपने क्या कर लिया, ये आ गया सिस्टम मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, 1 माइनस P2 टी बाई म्यू, और ये माइनस P1 माइनस P2 आपने कॉमन ले लिया, वहाँ पे P2 कॉमन लेने के बाद ये मिल गया आपको 1 माइनस P1 टी बाई म्यू अंदर बच गया, और थर्ड एलिमेंट हो गया इस तरह से टी बाई म्यू, और फोर्थ सेम P1 टी बाई म्यू प्लस 1, ये आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स आ गई। अब इस सिस्टम मैट्रिक्स को हम थिन लेंस और थिक लेंस दोनों के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो थिन लेंस के लिए आपके पास क्या होगा, थिन लेंस कौन सा होता है जिसमें थिकनेस क्या हो आपके पास कम हो, जो टी थिकनेस थी वो कम हो जाए, और हम क्या मान लेते हैं फॉर थिन लेंस थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, और बहुत ज़्यादा कम का मतलब हम मान लेते हैं कि थिकनेस इज अप्रोचिंग ज़ीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी किसके इक्वल, टी हम क्या मान के चल लेंगे यहाँ पे इसमें कि इफ़ द लेंस इज थिन देन टी अप्रोचेज ज़ीरो,
तो अब आपके पास जो सिस्टम मैट्रिक्स बनेगी उसमें हम क्या, जो 4.55 ये वाली जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में जहाँ भी टी है हमारे पास उसको जीरो पुट कर देते, तो सिस्टम मैट्रिक्स किसके इक्वल बन जाएगी। अब इसके फर्स्ट एलिमेंट में टी को जीरो पुट करोगे तो P2 टी बाई म्यू था तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो वन बचेगा खाली। नेक्स्ट में आपका सेकंड एलिमेंट में क्या करोगे, -P1 -P2, वन -P1 टी बाई म्यू था तो उसमें टी को जीरो पुट करते ही वो वाली टर्म जीरो हो गई, तो ब्रैकेट के अंदर केवल वन बच गया, तो ये बच गया -P1 -P2। और जैसे ही आप थर्ड एलिमेंट में टी को जीरो पुट करोगे, जीरो बाई म्यू कितना हो गया, जीरो। फोर्थ एलिमेंट को टी को जीरो पुट करते हो तो केवल वन बच जाएगा, तो ये सिस्टम मैट्रिक्स 4.56 आपके किसके इक्वल आ जाएगी, S = 1 -P1 -P2 0 1 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करोगे, हमारे पास बेसिकली ये वाली जो सिस्टम मैट्रिक्स थी ये किसके इक्वल थी, सिस्टम मैट्रिक्स किसके इक्वल थी आपके पास, ये जो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे जो हमने देखा था, एस किसके इक्वल थी, -B -A -DC, और फिर इन तीनों का प्रोडक्ट हमने निकाल लिया इक्वेशन 4.55, और जब टी की वैल्यू ज़ीरो पुट करी तो फिर आ गई 4.56, तो ये 4.56 किसके इक्वल होगी, एस के इक्वल है, और एस किसके इक्वल है, B -A -DC, दैट मीन्स ये 1 -P1 -P2 0 1 किसके इक्वल हो जाएगा, B -A -DC के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, कंपेयर दोनों को करोगे तो ए की वैल्यू तो किसके इक्वल आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी P1 + P2, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 0। जब आप इसको 4.56 को कंपेयर करोगे S = B -A -DC के साथ, अब जो हम बता रहे थे ना पिछले आर्टिकल में, 4.46 जो इक्वेशन हमने बताई थी, जो हमने कंडीशन निकाली थी क्या पुट करके, कि आपका ऑब्जेक्ट भी कैसा है, पॉइंट साइज का, और इमेज भी पॉइंट साइज की है, जब वो पुट करके, और जो सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमने कंडीशन निकाली थी ये क्या, D2 + P1, जो इक्वेशन 4.46 जो पिछले आर्टिकल में, जो पिछले पुराने लेक्चर में हमने करी थी, ये वाली इक्वेशन 4.46, तो इसमें हमने क्या कंडीशन निकाली, जब y2 और इसको ज़ीरो पुट किया था तो हमारे पास निकल के आया था B_D2 - D + AD1 D2 - CD1 = 0। तो इसको यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे इस वाले आर्टिकल में, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास D2 + P1 + P2 D1 D2 - D1 = 0 हो जाएगा। और इसको क्या कर लेते हैं हम, इसको क्या कर लेते हैं हम, D1 D2 से डिवाइड कर लेते हैं, और D1 D2 को तो एक साइड में रख लेंगे, बाकी जो बच गया उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो जब आप इसको D1 D2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले में तो बच जाएगा आपका 1/, अब D1 D2 से मल्टीप्लाई 1/D1 बच गया, जो ये 1/D2 था ना, ये आपके आपके पास यहाँ पे था, ये आपके पास था यहाँ पे D2, ये वाला D2 है ना, इस D2 को जब आप D1 D2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1/D1 बच जाएगा, और P1 P2 इंटू D1 D2 को D1 D2 से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा P1 P2, और -D1 को D1 D2 से डिवाइड करोगे तो ये बच जाएगा आपके पास -1/D2, तो ये बन गया। अब जो आपका P1 P2 था इसको दूसरी साइड ले जाओगे तो ये माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का बन जाएगा, और यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये बन जाएगा 1/D2, ये वाली इक्वेशन 1/D2 - 1/D1 = P1 + P2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू आपकी ये किसके इक्वल होगी, अब इसमें हम क्या कर देंगे, P1 और P2 की जो वैल्यू थी वो पुट कर देंगे। P1 और P2 अभी हमने निकाला था ना, यहाँ पे जो P1 और P2 हमने ये निकाला था, ये P1 और P2 किसके इक्वल था, P1 P2 तो था 1/μ -1/r2, और P1 था μ -1/r1। ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, जो P1 + P2 था इसकी जगह, तो आपके पास बन जाएगा ये μ -1/r1 -μ -1/r2, और μ -1 को हमने ले लिया कॉमन, तो ये अंदर बन गया 1/r1 -1/r2। ठीक है, अब आपके पास
डी वन क्या है आपके पास यहाँ पे माइनस यू है, और डी टू किसके इक्वल है, वी के इक्वल है। भाई डी1 डी2 तो क्या थे, इमेज और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंसेस थे ना। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डी1 क्या था कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या डिस्टेंस है, और डी2 क्या था, इमेज का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो। तो यहाँ से डी1 डी2 हो जाएगा, तो उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, उसकी जगह आप पुट कर दोगे y1, उसके बाद उसकी जगह आप पुट कर दोगे। तो आपका डी1 तो था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और डी2 था इमेज का डिस्टेंस। अब डी1 नेगेटिव है क्योंकि लेफ़्ट साइड में सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव, और डी2 पॉजिटिव है क्योंकि राइट साइड में ओरिजिन के डिस्टेंसेस पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी1 की जगह तो आप डी2 की जगह पुट कर दोगे 1/v, और डी1 की जगह पुट कर दोगे u। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस r2। और हमें पता है कि 1/v माइनस 1/u ये वाला हमारे पास क्या होता है, 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है, 1/f के इक्वल होता है। तो हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 1/f किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू माइनस 1/v। ये जो इक्वेशन 4.60 आई थी ना, इस 4.60 में हम 1/v माइनस 1/u की जगह क्या पुट कर देंगे, 1/f पुट कर देंगे, और दैट इज कम्स इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 के इक्वल आ जाएगा। ये दिस इज कॉल्ड थिन लेंस फार्मूला। अब देखते हैं कि थिक लेंस फार्मूला कैसे निकालेंगे। अब थिक लेंस फार्मूला के लिए हमारे पास क्या होगा, हमारे पास t इज इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन नहीं रहेगी। तो t इज इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन नहीं रहेगी, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे ये जो दो इक्वेशन 4 पॉइंट आपके पास, ये इक्वेशन 4 पॉइंट ये वाली 5 और s इज इक्वल टू b माइनस a माइनस डी सी को कंपेयर करोगे, तो b किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस p2। यहाँ पे a किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास a हो जाएगा यहाँ से p1 प्लस p2 1 माइनस टी बाई म्यू p1। ऐसे ही b हो जाएगा 1 माइनस p2 टी बाई म्यू। c किसके इक्वल हो जाएगा, c इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई म्यू इंटू p1, और d हो जाएगा माइनस टी बाई म्यू1। और अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को जो आपकी कंडीशन थी इक्वेशन 4.58, इस 4.58 में इस कंडीशन में पुट कर देंगे, और पुट करके सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यूज़ निकलेंगी वो आपका क्या निकलेगा, इसमें जा कर के फाइनली थिक लेंस फार्मूला निकलेगा। तो थिक लेंस फार्मूला के लिए आपको इतना ही करना है इसको, कि जब आपका मान लो एग्ज़ाम में भी आर्टिकल आता है तो उसमें आप क्या करोगे, यहीं तक लिख के छोड़ दोगे इसको, कि आप, क्योंकि वो आपका एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने, मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो उसको ज़्यादा निकालने के दिखाने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और इसको हम जो थिक लेंस फार्मूला है उसको बल्कि यहाँ निकालने की बजाय हम कहाँ पे निकालेंगे, जब हम यूनिट प्लेन और नोडल प्लेन्स डिस्कस करेंगे ना, तो उस यूनिट प्लेन्स और नोडल प्लेन्स में ये जो आपका थिक लेंस फार्मूला है ये सही आसानी से निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आप ये आर्टिकल करते हो, तो इसमें आप इतना ही कि ये वैल्यूज़ हम उसमें पुट कर देंगे, एंड वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो इक्वेशन बनी उस इक्वेशन को फाइनली जब हम सोल्व करेंगे, तो आफ्टर सोल्विंग वी विल गेट द थिक लेंस फार्मूला। इतना लिख के इसमें आप लोग छोड़ दोगे, ठीक है।